हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान श्री राम जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उस जगह का प्रसंग है, कितना सुंदर वहाँ का वर्णन देख के बड़े प्रसन्न हुए। संध्या के समय तो एक समय हनुमान जी भगवान श्री राम से क्या कहते हैं आप सुनेंगे। कह हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, जब स्मूरत विदु उर्वसती सोई श्याम तावास। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपको सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसाती है, वही श्याम की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी वह से राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। तब हनुमान जी की बात सुन के, पवन सुत हनुमान जी की बात सुन के भगवान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान बोले। प्रभु क्या कहते हैं। देखो विभीषण दक्षिण आशा, ओ घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। तब भगवान श्री राम विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो। भगवान राम कहते हैं कि हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के सुर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा तो ना हो। तो क्या कहते हैं विभीषण जी, कहते कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, कि लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंदर दे के अखारा। तब विभीषण जी महाराज बोले, हे कृपालु, हे भगवान श्री राम, यह ना तो बिजली है और ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर बहुत सुंदर, लंका जो था वहाँ बहुत सुंदर पहाड़ जो है, उस पहाड़ की चोटी पे 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। वहाँ पे बहुत सुंदर उसका सिंहासन था और चारों ओर बहुत खूबसूरत देखने लायक वो पहाड़ था। तो उस पे लाइटिंग का और उसका जो हो रहा था, उसी से ऐसे प्रतीत हो रहा था ऐसे बादल गड़गड़ा रहा हो। तो छत्र मंडल वर सिर धारी, ओ सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवणता तटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। तब रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णपूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली की चमक है। तो मंदोदरी अपना श्रृंगार करके उस जगह विराजमान है और उनके कर्णफूलों से सुंदर जो चमक हो रही है, उसी से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बादल गड़गड़ाहट हो रहा है और बिजली चमक रही है। तो मंदोदरी के जो कर्णफूल हैं उसकी चमक बहुत सुंदर, एकदम बादलों की बिजली की तरह चमक रही है। ये विभीषण श्री राम जी से कहते हैं कि बजई ताल मृदंग अनूपा, ओ सोई रवो मधुर सुनऊ सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि हे रावण ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान कर दिया। भगवान इसलिए मुस्कुराए कि देखिए उसके
लंका के ऊपर इतनी बड़ी चढ़ाई हो चुकी है, चारों तरफ से लंका गिर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी उसको नित्य गान सूझ रहा है। उसको इसकी चिंता नहीं हो रही है कि हमारा क्या होने वाला है। लेकिन तो भगवान इसीलिए मुस्कुराए। छत्र मुकुट ताड़क तब हते एक बान, सबके देखत मही परे मरम न को जान। और जब भगवान श्री राम जी ने जब धनुष से टंकार मारी तो क्या होता है, एक ही बाण, और भगवान ने बाण संधान करके जब बाण मारा तो रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण कट कर नीचे गिर गए। सभी के देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। इसका भेद किसी ने नहीं जाना। जब भगवान श्री राम ने बाण मारा तो उसके छत्र और जो कर्णफूल जो बिजली की तरह चमक रहे थे मंदोदरी के, वो सब के सब नीचे गिर गए। ऐसा चमत्कार करके श्री राम बाण वापस आकर फिर तरकस में आ घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई, और बुरी तरह से रावण भयभीत हो गया और कंपने लगा। कंप न भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचई सब निज हृदय मझारी, असुगुन भयउ भयंकर भारी। और ना तो भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आंधी चली, और ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर गए। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे, और यह बड़ा भयंकर, सब सोचते कि बड़ा भयंकर अपशगुन है कि 10 मुख देख सभा भय पाई, बेहस बचन कहें जुगत वसनाई, कि सिरौं गिरे संतन शुभ जाई, मुकुट परे कस अस गुण ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रच के ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। वो कहता, मैंने सिरों को काट काट के चढ़ाया है, सिर जब मेरा अशगुन नहीं हुआ तो इससे अशगुन कैसे हो सकता है। अंदर से भयभीत है, लेकिन वो हिम्मत बनाने के लिए इस तरह से बोल रहा है अपनी सभा में। अपने अपने घर जाकर सो रहो, अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं। रावण कहता, जाओ अपने अपने घर में सो। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए, और जब से कर्णपूर पृथ्वी गिरा तब से मंदोदरी हृदय में सोच में पड़ गई, बहुत भयभीत हो गई कि अब तो बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है, अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन रावण इसकी परवाह कभी नहीं किया, और उसी समय ही इस तरह से वहाँ चारों ओर अशगुनों का अंबार लग गया, अशगुन होने लग गया लंका में। और भगवान श्री राम जब पहुँचते हैं तो उसका अपशगुन होना स्वाभाविक ही है। जहाँ काल, भगवान श्री राम सभी को काल की तरह दिखाई पड़ रहे थे। भक्तों को तो भगवान बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन असुरों के लिए वही काल बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत प्रसंग श्री रामचरितमानस का है, रामायण का। तो जब भगवान लंका में प्रवेश करते हैं तो उस समय की छोटी सी झांकी आप लोगों को रखी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।